मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो a cos x प्लस b sin x अपॉन l cos x प्लस m sin x, और इस पर एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। इस क्वेश्चन को करते हैं अंश बराबर a हर प्लस b डी अपॉन डी एक्स एल कॉस एक्स प्लस एम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो ऐसा लिखते हैं हम, और ए और बी के मान निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे रख दिए थे। इसके बाद न्यूमरेटर की जगह पर इस वाले पार्ट को रख के सॉल्व कर लिया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आए जैसे कि यहाँ पर c हो और यहाँ पर क्या हो, n हो, तब देखिए इसको किस तरह से करना है हम लोगों को। तब ऐसा लिखना है, और यहाँ पर क्या है c, और C1 लिख दोगे। अब यहाँ पर a b और C1 का मान निकालोगे। C1 इसलिए ले लिया क्योंकि इस तरफ क्या है, c है, तो a b c के मान निकाल के इन जगहों पर भर देंगे। उसके बाद इसको न्यूमरेटर की जगह पर लिख देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अपने सामने ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को भी इसी पे आधारित है, इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड है। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, 3 cos x प्लस 2, यहाँ पर sin x नहीं है तब भी ये इसी मेथड से होगा। यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट क्या मान लेंगे, 0, और cos x नहीं होता तब cos x के कोफिशिएंट को क्या मान लेते, 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b डी अपॉन डी एक्स ऑफ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और प्लस का c, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए a sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और 3 का 0 प्लस c। अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a, जबकि यहाँ माइनस 2b है, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a माइनस 2b साइन एक्स, और cos x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2a, और यहाँ पर है b, 2a प्लस b cos x, और कांस्टेंट टर्म कौन है, 3a और प्लस c। इतना लिख देंगे। जहां आपने डिफरेंशिएशन किया इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए 3 cos x प्लस 2, साइन एक्स को लिखना हो तो 0 साइन एक्स आप लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने आए तब लिखना है न्यूमरेटर बराबर a डिनोमिनेटर प्लस b डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एनी कांस्टेंट। अब इसकी कंपेयरिंग करवा देंगे। तब साइन एक्स का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, a माइनस 2b, और साइन एक्स का यहाँ पर गुणांक क्या है, 0, और cos x का यहाँ पर कितना है, 2a प्लस b, और cos x का गुणांक यहाँ कितना है, 3, और कांस्टेंट कितना है, 3a प्लस c,
और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 2। तब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 भी यहाँ रख दीजिए। ए की जगह पर 2 भी रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4b प्लस बी 5b इक्वल 3। तो b का मान क्या हो जाएगा 3/5। b की वैल्यू यहाँ 3/5 रख दोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 6/5। ए की वैल्यू 6/5 इसमें रख दीजिए। तो c इक्वल क्या है 2 माइनस 3a। ए की वैल्यू 6/5 तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 18/5 यानी कि -8/5। सी की वैल्यू आ जाएगी -8/5। आपने क्या किया यहाँ से ए की वैल्यू 2v इसमें रख दी तो ये क्या हो गया 5b इक्वल 3। v की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू 3/5 यहाँ रखी तो a की वैल्यू 6/5 इतना हो गया। इसके बाद a की वैल्यू 6/5 यहाँ रख दी तो c इक्वल 2 माइनस 3 × 6/5 सॉल्व करने पर इतना आ गया। ये वैल्यू रख देंगे 1 में पुटिंग इन 1। तब देखिए ये आ गया 3 cos x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई a की वैल्यू आई है यहाँ पर 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/5 cos x माइनस 2 sin x और c की वैल्यू कितनी आई है -8/5। अब देखिए इस वैल्यू को इस जगह पर रख देंगे और इसका हर एक टर्म में अलग अलग डिवीजन कर देंगे। तब देखिए इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इक्वल देखिए इसकी जगह पर ए वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो गया 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 3/5 cos x माइनस 2 sin x और -8/5 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx इतना हो गया। अब इसका डिवीज़न अलग अलग सभी में कर देंगे। देखिए डिवीज़न करने पर क्या होगा 6/5 यहाँ पर जब इसका इसमें डिवीज़न होगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 dx प्लस यहाँ से 3/5 बाहर आ जाएगा और cos x माइनस 2 sin x अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx और -8/5 यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 8/5 इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx इतना हो गया। अब देखिए हर एक पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करोगे तो sin x का cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको t मान लेंगे sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 को t मान लेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x dx बराबर dt, यानी कि ऊपर dt लिख देंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t और t की वैल्यू कितनी है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। तब देखिए 6/5 यहाँ 1 का क्या हो गया x
+3/5। इसका हो जाएगा log मॉडुलस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। कैसे हो जाएगा ये? देखिए, इस वाले भाग को आप टी पढ़ लोगे, डिनोमिनेटर को इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन टी का लॉग मॉडुलस टी, जहाँ पर टी की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। एक बात और समझ लीजिए, अगर ऐसा लिखा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस एफ एक्स -8/5। और इसको क्या मान लिया? आई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया। ये पहले भाग का कर दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन आसानी से हो गया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा था। अब इस वाले पार्ट का हम लोग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, तब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है? 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसा क्वेश्चन किस टाइप का है? dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स हो, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स हो, या dx अपॉन a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो, या dx अपॉन a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी हो। ऐसे केस में साइन कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं 10 के पदों वाला। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 प्लस 3। देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर xy2, तो ये हो गया 2 tan xy2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर xy2 प्लस, जब एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर xy2। और यहाँ पर क्या एलसीएम लिया हम लोगों ने? 1 प्लस tan स्क्वायर xy2। तब इतना हो जाएगा एलसीएम लेने पर। 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 को ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर xy2। तब इसको ऐसा लिख देंगे sec स्क्वायर xy2 dx अपॉन, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 2 tan xy2 है केवल इसमें, प्लस 3 tan स्क्वायर xy2 में से 2 tan स्क्वायर xy2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब क्या हो गया? tan स्क्वायर xy2। तब ऐसा क्वेश्चन आए तो साइन और कॉस की जगह पर जो साइन और कॉस के जो tan के टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं उन्हें लगाते हैं। फिर एलसीएम लिया इसमें, तो इतना आ गया ये। अब देखिए, इसमें लेट कर लेंगे tan xy2 को t लेट कर लेंगे, तब इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर xy2 और xy2 का 1/2 dx बराबर dt। तब sec स्क्वायर xy2 dx की जगह पर लिख देंगे 2 dt। ये लेट कर लेंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर xy2 dx की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। देखिए कैसे? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो यदि, तब टी के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तब टी का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ क्या होगा 1, तब ये क्या हो गया टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 4 हो गया, 2 को बाहर ले लिया डी टी अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर टी प्लस 1 यानी कि लीनियर फॉर्म है और टी का कोफिशिएंट क्या है 1। तो देखिए इसमें का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आई इक्वल 2 और 1 अपॉन ए की जगह पर कितना होगा 2, tan इनवर्स टी प्लस 1 अपॉन 2, इतना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स और टी की जगह टी प्लस 1 अपॉन 2 आ गया और टी की जगह पर क्या लिख दोगे tan xy2, tan xy2 प्लस 1 अपॉन 2, इतना हो गया ये आई का मान। ये आई की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में, तब एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन 2, थ्री कॉस एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 इक्वल, देखिए 6 अपॉन 5x 6x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 माइनस 8 अपॉन 5 और आई की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स tan xy2 प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस सी, तब ये आंसर हो गया इसका। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है। अगर दो फंक्शन हों u इंटू वी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, अगर दो फंक्शन हों तब उनके गुणनफल का समाकलन कैसे होता है। देखिए एक को फर्स्ट मानते हैं एक को सेकंड मानते हैं, तब पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और जो इस पूरे का रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। फिर से समझ लीजिए, पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन होगा जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और जो रिजल्ट आएगा इससे निकल के उस पूरे का इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में तो किसी को भी फर्स्ट सेकंड हम लोग मान लेते थे और उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। एक रूल बताते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं, आइलेट रूल। ये कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है लेकिन ये 90% से भी एबव सवालों में काम करता है। आइलेट रूल में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए या टेन इनवर्स रूट एक्स आ जाए या सेक इनवर्स एक्स आ जाए, इन सब से मतलब है एंड सो ऑन।
इस आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 2, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का मतलब होता है लॉग एक्स बेस ही आ जाए या लॉग एक्स बेस में कुछ और आ जाए डॉटेड लाइन, इस प्रकार का। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉग फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक में कोई संख्या भी आ सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू डॉटेड लाइन, ये सब हो सकते हैं इसके अंदर। फोर्थ है इसमें टी। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। और पांचवा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं चर घातांकी फलन। मतलब घात में कोई चर संख्या हो, चर वेरिएबल हो, जैसे एक्स, ई पावर 2x डॉटेड लाइन, ए पावर एक्स एंड सो ऑन। तो आई का मतलब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है लॉग फंक्शन, लॉग एक्स बेस 5। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन 1x एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 एक्स पावर -2, इस प्रकार से। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डॉटेड लाइन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन, ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ए पावर एक्स ए। देखिए अगर इसमें से कोई दो फंक्शन आते हैं, आइलेट रूल में के अकॉर्डिंग अगर कोई दो फंक्शन आते हैं, मान लो एक लॉग का फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इस रूल के अनुसार लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। जो पहले आता है उसे फर्स्ट माना जाता है और जो बाद में आता है उसे सेकंड माना जाता है। जैसे कि मान के चलो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए, तो साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्स स्क्वायर क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन पहले आता है इसमें, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानेंगे और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। यानी कि इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग आइलेट रूल में जैसे आई आ जाए और ए आ जाए, तो आई क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए और एक्स स्क्वायर आ जाए मान के चलो, तो आई क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सबसे पहले आता है तो इसको फर्स्ट मानोगे, और अलजेब्रिक फंक्शन आई के बाद आता है तब इसको सेकंड मानोगे। इस तरह से लेट करते हैं इसमें। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। जैसे साइन एक्स ई पावर एक्स आ जाए तो साइन एक्स को फर्स्ट मानना चाहिए और ई पावर एक्स को सेकंड। तो आइलेट रूल का मतलब है इससे दो फंक्शन आएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फर्स्ट सेकंड मानेंगे। जो पहले आता है उसे फर्स्ट और जो बाद में आता है उसे सेकंड मानेंगे। और फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। फिर ये फॉर्मूला होता है इसमें छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है। साइन 2x का इंटीग्रेशन करने को आए तो कर देंगे माइनस कॉस 2x, और x का कोफिशिएंट क्या होता है 2, उसका डिवीजन प्लस c।
जैसे ई पावर 3 प्लस 4x का इंटीग्रेशन करने को आए तो क्या हो जाएगा, ई पावर 3 प्लस 4x और x का कॉफिशिएंट कितना है 4 का डिवीज़न, इस तरह से हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, जैसे कि sec 2x tan 2x आ जाए तो यहाँ पर x हुआ करता था, उसकी जगह पर कितना है 2x, x की जगह पर 2x है तो sec x tan x का क्या होता है sec x, और इसमें 2 का डिवीज़न हो जाएगा sec 2x अपॉन 2, इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया कि सॉल्व करना इंटीग्रेशन x sin x dx। एक बात का आप लोग और ध्यान रखिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। जैसे sin x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके साथ में x होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता। cos x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ई पावर x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें आप ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि इस सवाल लगाइए तो आप उसको करने लगे, पहले तो ये देख लीजिए उसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है अपने सामने x sin x dx, तब आइलेट रूल में इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि sin x मौजूद है और इसमें एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि x मौजूद है। तो एलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे सेकंड। तब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तब देखिए पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा कंप्लीट उसका इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो कंप्लीट ये आएगा सॉल्व होके आएगा पूरा, उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x dx। तभी हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तभी आंसर हो गया। तब इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। जितनी भी टेक्निक है उसको आपको एक कॉपी में लिख लेना चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिपीट करना चाहिए कि किस तरह से ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, और सवालों की हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए जितना हो सके। जैसे एक क्वेश्चन और है अपने सामने कि सॉल्व करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें भी x क्या है एलजेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तब इसमें भी x को हम लोग फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मानेंगे सेकंड। अगर फर्स्ट सेकंड गलत मान लिया आपने तो उसका इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड मानना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ा सा केयरफुल आप रहेंगे तो आप समझ जाएंगे किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तब देखिए x को ऐसे ही लिखा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो टोटल आएगा उसका इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x,
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x dx। एक्स 10x और 10x का इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा 1 इंटू 10x क्या बचा 10x dx। एक्स 10x और 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी, तब ये आंसर हो गया। देखिए यदि लॉग का इंटीग्रेशन करने को आए कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तब कैसे करते हैं ध्यान रखिए। अगर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने को आए तब लॉग एक्स में वन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग एक्स में किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 का। और आइलेट रूल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉग एक्स कहाँ पर है, ये लिखा है एल, और एलजेब्रिक फंक्शन 1 क्या है एलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल पहले आता है और ए बाद में आता है, एल पहले आता है और ए बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकंड। इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन करेंगे। तब देखिए लॉग एक्स को ऐसे ही लिखा, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। तब याद रख लीजिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने को आए तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसमें यूनिटी का मल्टीप्लाई करके करते हैं 1 का, और लॉग एक्स को फर्स्ट मानते हैं और 1 को क्या मानते हैं सेकंड, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। लॉग एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx। जो भी ये रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1, तब ये हो गया x log x और यहाँ 1 बचा 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा x और प्लस सी, तब इस तरह से ये आंसर आ गया इसका। अब जैसे कि हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, देखिए साइन इनवर्स एक्स हो या लॉग एक्स हो, इन सब का इंटीग्रेशन में यूनिटी का मल्टीप्लाई करके करते हैं, इसको ध्यान रखना। देखिए साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स dx, इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। अगर हम लोग आइलेट रूल को देखें तो आई क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, और 1 क्या है एलजेब्रिक फंक्शन। तो आई पहले आता है और ए बाद में आता है, तब इसमें साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मान लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे सेकंड। तब देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और इस टोटल का इंटीग्रेशन। तो पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा ये रिजल्ट इस पूरे का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। अब देखिए x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तब इसका आप कर सकते हो
सब्स्टिट्यूशन करके x की जगह पर साइन थीटा भी रख सकते हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पढ़ के भी कर सकते हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेट करके भी इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। यानी कि जो हम लोगों ने अभी पहला चैप्टर पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन अब उससे सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग पढ़ लेंगे टी स्क्वायर, तब इसका हो जाएगा -2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का 2t, dt अपॉन dx को यहाँ पहुँचा दिया, तब -2x dx बराबर 2t dt। तब x dx की जगह पर सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा -t dt। इसको इस जगह पर लिख देंगे, ये तो सॉल्व हो गया है। x साइन इनवर्स x माइनस x dx की जगह पर क्या लिख दोगे -t dt और √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे t से t कैंसिल हो गया, x साइन इनवर्स x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन dt यानी कि 1 dt का क्या हो जाएगा t प्लस c, x साइन इनवर्स x प्लस t की जगह पर लिख दोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट करके भी हो सकता था, ये x की जगह आप साइन थीटा रखते तो भी हो जाता है। तो इस तरह से ही आंसर आ गया। अगर कॉस इनवर्स x का करना हो तो भी उसमें 1 का मल्टीप्लाई करके करोगे, टेन इनवर्स x का करना हो तो उसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से इन सभी सवालों को करते हैं। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x a पावर x, ये क्या है चर घातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए आइलेट रूल में क्या होगा, आइलेट रूल देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लिखा है और x का मतलब क्या होता है एलजेब्रिक फंक्शन। तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है बाद में। तब एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। तब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए कैसे, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। x ऐसे ही लिखा, a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a पावर x अपॉन लॉग मॉडुलस a माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और a पावर x का हो जाएगा a पावर x अपॉन लॉग मॉडुलस a और dx। तभी हो गया x a पावर x अपॉन लॉग मॉडुलस a माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही बचेगा 1 अपॉन लॉग मॉडुलस a को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन a पावर x dx। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। तभी हो गया x a पावर x अपॉन लॉग मॉडुलस a माइनस 1 अपॉन लॉग मॉडुलस a और a पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a पावर x अपॉन लॉग मॉडुलस a प्लस c। तब इस सॉल्व होने पर आ जाएगा x a पावर x अपॉन लॉग मॉडुलस a माइनस
ए पावर एक्स अपॉन लॉग मॉडुलस ए का होल स्क्वायर प्लस सी। इतना आंसर हो गया ये। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने सामने, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चे ये कहते हैं हम पहचानेंगे कैसे कि ये फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, या ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, प्रोडक्ट वाला है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप सवाल को देखते ही समझ जाएंगे इसको कैसे करना है। यानी कि इसमें सबसे मेन काम जो है वो आपकी प्रैक्टिस का है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। एक्स ऐसे ही लिखा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, यानी कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब देखिए इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन मौजूद है, एक्स मौजूद है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है, क्या, सेक एक्स टेन एक्स। तब एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तब इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। तब देखिए पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स डी एक्स। तभी क्या आ गया, एक्स सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और प्लस का सी। इस तरह से आंसर हो गया इसका। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स कॉसेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। तब आइलेट रूल से इसको चेक कर लेंगे। देखिए एक्स जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और कॉसेक स्क्वायर ए एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको पढ़ोगे आप, एक्स को पढ़ोगे फर्स्ट और कॉसेक स्क्वायर ए एक्स को क्या पढ़ लोगे सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन और टोटल कंप्लीट का इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए एक्स लिखा है, एक्स का मल्टीपल या कोफिशिएंट या गुणांक कितना है ए, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स अपॉन ए। कॉसेक स्क्वायर ए एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और कॉसेक स्क्वायर ए एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। तभी हो गया माइनस एक्स कॉट ए एक्स अपॉन ए,
और माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, और 1/a को बाहर ले सकते हो और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना हो गया। देखिए cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो cot ax का हो जाएगा log sin ax अपॉन e, क्योंकि यहाँ पर x का जो गुणांक है कॉफिशिएंट है वो a है। अगर आप इसको ax इक्वल t मान के करोगे तो a का डिवीज़न आ जाएगा, -x cot ax अपॉन e प्लस 1/e cot ax का हो जाएगा log मॉडुलस साइन ax अपॉन e। जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम लोग c को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन, -x cot ax अपॉन e प्लस 1/a स्क्वायर log मॉडुलस साइन ax अपॉन e a स्क्वायर प्लस c, इतना हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है अपने सामने, इंटीग्रेशन x e पावर mx dx। देखो e पावर mx जो है वो चर घातांकी फलन, इसके घात में x है। तब देखिए ध्यान से इसमें कौन क्या है, आइलेट रूल के हिसाब से ही हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। देखिए x क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है, x क्या है एलजेब्रिक फंक्शन, और e पावर mx क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e पावर mx जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तब आप x को मानोगे फर्स्ट फंक्शन और e पावर mx को क्या मानोगे सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करते वक्त। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और कैसे करेंगे देखिए, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का क्या होगा डिफरेंशिएशन, और दूसरे का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। x e पावर mx में x का कोफिशिएंट क्या है m, तब m का डिवीज़न कर देंगे, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और e पावर mx का इंटीग्रेशन e पावर mx अपॉन m dx। तो ये हो गया x e पावर mx अपॉन m, और यहाँ से 1/m को बाहर ले लीजिए और e पावर mx dx, इतना हो गया ये। तब ये हो गया x e पावर mx अपॉन m माइनस 1/m, e पावर mx का क्या हो जाएगा e पावर mx अपॉन m प्लस, तब ये हो गया x e पावर mx अपॉन m माइनस 1/m स्क्वायर e पावर mx और प्लस का c, ये आंसर हो गया इसका। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।